हर हरकत में मौजूद शय या चीज की एनर्जी या तवानाई होती है और इसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मगर सवाल यह है कि हरकत में मौजूद चीज की काइनेटिक एनर्जी की मिकदार कितनी होती है और इसकी इसकी पैमाइश हम कैसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमें इस गेंद का मास पता हो, फर्ज करें कि ये 2 किलोग्राम है और इसकी रफ्तार 2 मीटर फी सेकंड है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और वो जो भी नंबर होगा या वैल्यू होगी उसका मतलब क्या होगा, ये हम इस वीडियो में मालूम करने की कोशिश करेंगे। हम चीजों को डिराइव करने के लिए एनर्जी की तारीफ का इस्तेमाल करेंगे। तो एनर्जी या तवानाई क्या है? एनर्जी या तवानाई किसी भी चीज के काम करने की सलाहियत का नाम है। अब आप ये बताइए कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी किसी भी हरकत में मौजूद शय के काम करने की सलाहियत का नाम है। तो मिसाल के तौर पर अगर हम ये फर्ज कर लें कि ये गेंद जब किसी शय से टकराती है, किसी चीज से टकराती है, तो ज्यादा से ज्यादा उस पर 500 जूल्स तक का काम कर पाती है। याद रहे कि ये वो मैक्सिमम या सबसे ज्यादा काम है जो ये गेंद कर सकती है, तो ये उसकी सलाहियत है, क्योंकि सलाहियत से मुराद ही मैक्सिमम या सबसे ज्यादा की है। लिहाजा अब हम ये कहेंगे कि इस गेंद की काइनेटिक एनर्जी 500 जूल्स है। दूसरी तरफ अगर हम ये कहते हैं कि ये गेंद अगर किसी चीज से टकराने पर ज्यादा से ज्यादा 3 जूल्स का काम कर सकती है, तो ये इसकी ज्यादा से ज्यादा सलाहियत है और ये ही इसकी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी 3 जूल्स के बराबर होगी। सो हमें पता ये लगाना है कि ये गेंद जब किसी चीज से टकराती है तो दरअसल इसमें कितना ज्यादा से ज्यादा या मैक्सिमम काम करने की सलाहियत है और यही इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो जरा सोचिए, ये हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। हम वर्क डन या काम, किसी भी चीज पर लगने वाली कुवत और उस कुवत के नतीजे में पैदाशुदा खिसकाव के हासिल ज़र्ब से निकालते हैं। हमने एनर्जी और काम के बारे में काफी बात की है और अगर आप इसमें मजीद वजाहत चाहें तो हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। फिलहाल यहां हम फर्ज करते हैं कि ये गेंद किसी चीज के साथ जाकर टकराती है। फर्ज करें जाती है और मेरे हाथ के साथ टकराती है। मतलब ये कि मैं इस गेंद को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं और आपको पता होगा जो आप जब भी गेंद को इस तरह वो हरकत करती हुई गेंद को पकड़ने की कोशिश करें तो आपका हाथ थोड़ा सा पीछे की तरफ इस तरह धकेला जाता है। सो फर्ज करें कि गेंद को पकड़ने के बाद मेरा हाथ यहां से यहां आ गया और अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि गेंद ने हाथ पर काम किया है, इस हाथ को पीछे धकेला है, इसने हाथ को कुछ कुवत के साथ धकेला है। सो चलिए हम इससे हाथ पर लगने वाली कुवत का नाम दे लेते हैं और अब फर्ज करें कि इसने आपके हाथ को अपनी जगह से हिलाया भी है। इसने आपके हाथ को यहां से यहां खिसकाया है, लिहाजा इस गेंद ने आपके हाथ पर वर्क किया है, यह काम किया है। और इस बात पर भी गौर करें कि आपके हाथ में आने के बाद गेंद जो कि हरकत में थी वो अब साकित हालत में आ गई है, यानी रुक गई है। तो इसका मतलब यह है कि गेंद मजीद कोई काम नहीं कर सकती। ये ज्यादा से ज्यादा जितना काम कर सकती थी वो इसने कर लिया है। तो तारीफ के एतबार से इस गेंद ने जितना भी काम किया है वो आपके हाथ पर किया है और ये इस गेंद की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो यही हम यहां लिख लेते हैं। इस गेंद की काइनेटिक एनर्जी हमारे हाथ पर गेंद की तरफ से किए गए काम या वर्क के बराबर होगी और ये काम इस गेंद ने हाथ को धकेल कर या खिसका कर किया। अब यहां ये वैल्यूज प्लग इन करने से पहले हम इसको जरा जनरल या उमूमी टर्म्स में, इस्तिलाहात में लिख लेते हैं। यहां इस 2 kg की जगह हम इसका मास m लिख लेते हैं और इसी तरह ये 10 मीटर पर सेकंड की जगह हम कह देते हैं कि ये गेंद u की वेलोसिटी के साथ आ रही है। इसकी वेलोसिटी यहां u है ताकि हमारे पास एक जनरल इक्वेशन बन जाए। चलिए अब हमें सिर्फ इस काम की, इस वर्क डन की मिकदार निकालनी है। हमें पता है कि किसी भी चीज पर लगने वाली कुवत और उस कुवत के नतीजे में पैदाशुदा खिसकाव के हासिल ज़र्ब से निकलता है। लिहाजा हाथ पर किया गया काम, इस हाथ पर लगने वाली कुवत जो कि ये कुवत है और हाथ का खिसकाव जो कि ये S है, इसके ज़र्ब के बराबर है। सो आगे हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो यहां से हमें कुवतों को निकालकर, ये फोर्सेस को निकालकर मास और इसकी वेलोसिटी को पिक्चर में, तस्वीर में लाना चाहिए, जिसका मतलब यह है कि हमें कुवत और हरकत के दरमियान राब्ता कायम करना है। लेकिन ये कैसे करें? आपको याद हो तो एक ऐसी इक्वेशन है जो कुवत और हरकत यानी फोर्स और मोशन के दरमियान ताल्लुक बताती है।
इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, मशहूर ज़माना। न्यूटन का दूसरा कानून ये कहता है कि किसी भी चीज़ पर लगने वाली कुव्वत उसके मास और एक्सेलरेशन के ज़र्ब के बराबर होती है। सो इस इक्वेशन का हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर एक मसला है। अगर मैं सीधे स्वभाव कुव्वत को मास और एक्सेलरेशन के ज़र्ब के बराबर लिखता हूं, तो यहाँ मेरे पास हाथ का मास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ये जो कुव्वत है ये हाथ पे लगने वाली कुव्वत है। इसलिए ये मास और एक्सेलरेशन भी हाथ ही के होंगे। मगर ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें हाथ का मास और एक्सेलरेशन तो मालूम ही नहीं, इसलिए इसमें हमें दिलचस्पी नहीं है और इस तरीके से हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे मामले को। तो फिर कैसे बढ़ाएंगे, इसके बारे में ज़रा सोचिए आप भी हस्बे मामूल वीडियो पॉज करके। जब गेंद हाथ को किसी कुव्वत के साथ धकेलती है, तो हमें न्यूटन के थर्ड लॉ, तीसरे कानून के मुताबिक मालूम है कि हाथ भी गेंद को उतनी ही मगर मुखालिफ समत में लगने वाली कुव्वत से वापस धकेलता है। लिहाजा गेंद पर भी यहाँ एक कुव्वत लग रही है और इसे हम गेंद पे लगने वाली कुव्वत कहेंगे। और ये बिल्कुल इस कुव्वत के बराबर है जो गेंद हाथ पे लगा रही है, मगर मुखालिफ समत में। लिहाजा अब हम हाथ पर लगने वाली कुव्वत की जगह न्यूटन के तीसरे कानून के तहत इस गेंद पर लगने वाली कुव्वत को लिख सकते हैं। ये दोनों कुव्वतें बिल्कुल एक जितनी, लेकिन मुखालिफ सिमत में, और मुखालिफ सिमत में होने की वजह से हम यहाँ इधर मनफी का निशान लगा देते हैं। और अब यहाँ हम वर्क डन, जो कि काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, इसकी बात कर रहे हैं, तो इसे खिसकाव यानी डिस्प्लेसमेंट के साथ ज़र्ब दे देंगे। और ये खिसकाव हाथ का खिसकाव है, मगर क्योंकि गेंद भी यही फासला तय कर रही है, इसलिए गेंद का खिसकाव भी यही होगा। हमने यहाँ ये किया है कि हम यहाँ गेंद की प्रॉपर्टीज या खुसूसियात ले आए हैं। हम यहाँ गेंद पर लगने वाली कुव्वत और उसके खिसकाव को ले आए हैं, और इसलिए अब हमारे लिए मास और वेलोसिटी को लाना यहाँ आसान हो गया है। सो आगे हम ये करेंगे कि हम यहाँ न्यूटन का सेकंड लॉ, दूसरा कानून लगाते हैं, और यहाँ ये एक ही कुव्वत लग रही है और इसके अलावा और कोई कुव्वत नहीं लग रही, तो हम ये कह सकते हैं कि गेंद पर लगने वाली कुव्वत गेंद के मास और एक्सेलरेशन के ज़र्ब के बराबर होगी, और साथ में यहाँ हमारे पास ये खिसकाव या डिस्प्लेसमेंट भी मौजूद है। आपके ख्याल में क्या ये हमारा जवाब है? नहीं, क्योंकि यहाँ हमें वेलोसिटी को लेकर आना है। अब हमें यह पता है कि इस गेंद की इब्तदाई रफ्तार जो यहाँ हम लिखी थी वो u है, इब्तदाई वेलोसिटी u है, और इसकी इंतहाई वेलोसिटी 0 है, क्योंकि गेंद आखिर में हम देख सकते हैं कि ये साकित हालत में आ जाती है, रुक जाती है। सो इसकी इंतहाई वेलोसिटी को हम v का नाम दे लेते हैं, और ये 0 है, v = 0। इन वेलोसिटीज को मैं यहाँ लाना चाहता हूँ, यहाँ एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट या खिसकाव में नहीं चाहता। तो क्या किसी तरह से मैं एक्सेलरेशन और ये खिसकाव इब्तदाई और इंतहाई वेलोसिटी में कोई ताल्लुक कायम कर सकता हूँ? हमें फिर से इक्वेशंस ऑफ मोशन पे वापस आना पड़ेगा, और आपने देखा है कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस यानी कि हरकियात की जो मसावात हैं उसमें हम ये ताल्लुक ढूंढ सकते हैं या कायम कर सकते हैं। सो ये जो तीनों इक्वेशंस हैं मोशन की, उनमें जो ये तीसरी इक्वेशन है, इसको अगर हम देखें तो इसमें आखिरी हमारी जो इंतहाई वेलोसिटी है वो भी है, इब्तदाई वेलोसिटी भी यहाँ मौजूद है u, ये डिस्प्लेसमेंट s भी मौजूद है, और एक्सेलरेशन a भी मौजूद है। और इसके साथ साथ यहाँ इन बाकी दो इक्वेशंस की तरह यहाँ टाइम नहीं है। सो ये इक्वेशन हमारे काम की है। तो चलिए इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम अपने इस एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट a और s से छुटकारा हासिल करते हैं और वेलोसिटीज को लेकर आते हैं। अब देखते हैं हम ये कि वैल्यूज डाल के हमें क्या मिलता है। सो यहां हम देख सकते हैं कि ये v ये 0 के बराबर है, तो ये 0 हो जाएगा। इसके बाद अगर आप गौर से देखें तो ये as है, जिससे हम यहाँ इस इक्वेशन में छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। तो चलिए इस इक्वेशन से as निकालते हैं और इस as को हम इस तरफ ले आते हैं और बाकी की तमाम चीजें दूसरी तरफ। सो ये हो जाएगा हमारा बराबर, दोनों अतराफ में हम u² की सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो हमारे पास इस तरफ मनफी u² आ जाएगा और ये 2as के बराबर होगा। सो हम इस 2 से छुटकारा चाहते हैं, इसलिए दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह यहाँ पे ये 2 खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर हमें ये पता है कि ये as क्या है, ये as मनफी u² बटा 2 के बराबर है। सो ये वैल्यू हम यहाँ से यहाँ प्लग इन कर लेते हैं।
ये मनफी एम ज़र्ब ए एस जो कि मनफी यू स्क्वायर बड़ा 2 के बराबर है, ये इसके बराबर हो जाएगा। इस तरह से हमने इन तमाम चीज़ों को निकाल दिया जिनसे हम छुटकारा चाहते थे, और अब हमारे पास इस इक्वेशन में मास और वेलोसिटी मौजूद है। इसके साथ साथ ये दोनों मनफी साइन, मनफी या नेगेटिव के साइन एक दूसरे को काट देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे गेंद की काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 इंटू एम ज़रब यू स्क्वायर के। सो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज की काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम यू स्क्वायर के बराबर होगी। और इस बात का दरअसल मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमारी काइनेटिक एनर्जी का दारो मदार हमारी वेलोसिटी पे है। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी।